ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप ये दोनों बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके किसी काम को करते हैं और उसके होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में बांट देते हैं। देखने में दोनों एक जैसा लगता है, सुनने समझने में दोनों एक जैसा लगता है, लेकिन अकाउंट के स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये जानना ज़रूरी है कि दोनों एक नहीं है, दोनों के अंदर फ़र्क होता है। वो दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, उन तमाम डिफरेंसेस को आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं इस तरह की और वीडियो बनाता रहता हूँ। इसको हमने टेबुलर डिफरेंस के तौर पर बताया है, टेबल में डिफरेंस बताया है, बिल्कुल क्लियरली 12 पॉइंट में इसको समझाया है ताकि ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप दोनों आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसको भी पॉइंट वाइज अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो लिख सकें। ये एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है। पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है, पेपर में भी आता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, क्योंकि दोनों एक जैसे लगते हैं मगर दोनों एक जैसे है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला है डिफरेंस, नेम ऑफ बिजनेस। ज्वाइंट वेंचर डज नॉट हैव ए स्पेसिफिक नेम। ज्वाइंट वेंचर का ऐसा कोई सच नाम नहीं होता है, जबकि पार्टनरशिप फर्म में उसका एक नाम होता है, उसका खुद का एक नाम होता है, मसलन ABC फर्म या XYZ फर्म एटसेट्रा। दूसरी बात करते हैं मेंबर। ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो मेंबर होता है उसको को वेंचरर कहा जाता है, जबकि पार्टनरशिप के अंदर जो मेंबर होता है उसे पार्टनर कहा जाता है। तो एक नाम, ये नाम का फर्क हो जाता है पहला। यहाँ पर को वेंचरर और पार्टनर ये दो अलग अलग कहे जाते हैं। ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो लोग शामिल होते हैं उनको पार्टनर नहीं कहा जाता, अगर उन्हें पार्टनर आप कहते हैं तो वो गलत कहते हैं। तीसरा है नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ज्वाइंट वेंचर के अंदर मिनिमम 2 होते हैं, तो ये तो पार्टनरशिप में भी है कि 2 होने चाहिए, मिनिमम नंबर तो दोनों में बराबर है। लेकिन ज्वाइंट वेंचर के अंदर मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप के अंदर जबकि मैक्सिमम की लिमिट है 50। अक्सर इस पे कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग कहते हैं 50, कुछ लोग कहते हैं 100। दरअसल देखिए बात यह है कि पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं बताई गई है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम 100 कर सकती है। लेकिन इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल के अकॉर्डिंग 50 कर रखा है। तो एक मैक्सिमम लिमिट एक्ट ने बताई कि यहां तक जा सकती है, लेकिन प्रेजेंट में ये 50 ही है। हो सकता है फ्यूचर में इसको 60, 70, 80, 90, 100 तक सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे, लेकिन आज की डेट में ये मैक्सिमम नंबर की अगर बात होगी तो वो 50 ही है। रजिस्ट्रेशन, ज्वाइंट वेंचर के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप में अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनरशिप किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ कोई केस करना चाहती है तो अनरजिस्टर्ड होने की वजह से वो केस नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रजिस्टर्ड करा लेना पार्टनरशिप को एक अच्छा काम है, इससे फायदा होता है। अगर रजिस्टर्ड नहीं कराते हैं तो पार्टनरशिप किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकती है। मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो होता है अकाउंट्स को वो चाहे तो सेपरेट सेट में रखा जाए या ना भी रखा जाए, दोनों तरह का ऑप्शन है। अकाउंट्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर मे और मे नॉट बी केप्ट इन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, बट अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप आर केप्ट इन ए सेपरेट सेट ऑफ बुक्स। इनको अलग से बुक्स के तौर पर इनके अकाउंट्स को रखना जरूरी होता है। ड्यूरेशन, अवधि, पीरियड, कितने दिनों के लिए ज्वाइंट वेंचर होता है और कितने दिनों के लिए पार्टनरशिप। ज्वाइंट वेंचर एक टेम्पररी नेचर का होता है, किसी एक खास काम को करने के लिए शुरू किया जाता है और जब वो काम पूरा हो जाता है तो ज्वाइंट वेंचर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कंप्लीट हो जाने के बाद। जबकि पार्टनरशिप ऐसा नहीं है, पार्टनरशिप एक बिजनेस की तरह फॉर्म होता है, किसी चीज के लिए किया जाता है और वो काम बराबर चलता रहता है जब तक कि उसको बंद करने के बारे में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट में प्रोविजन ना हो। अगर पार्टनर्स ने कोई एग्रीमेंट कर रखा है कि इस काम को इतने दिनों तक करेंगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक करेंगे, तो उतने साल तक करने के बाद वो पार्टनरशिप बंद हो जाएगी। लेकिन आमतौर से ऐसा होता नहीं है। आमतौर से पार्टनरशिप बिजनेस की तरह होता है जो बिजनेस कंटिन्यू करता रहता है, किसी एक प्रोजेक्ट का पूरा हो जाने पर बंद हो जाने वाली फीचर इसमें नहीं पाई जाती। जबकि ज्वाइंट वेंचर किसी एक प्रोजेक्ट को लेके किया जाता है और उस प्रोजेक्ट को पूरा होते ही कंप्लीट हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा। पोजीशन ऑफ माइनर, माइनर वो की जिसे अवयस्क कहते हैं, जो 18 साल से कम है। ज्वाइंट वेंचर के अंदर एक माइनर नहीं हो सकता है उसका को वेंचरर, यानी अगर किसी को ज्वाइंट वेंचर में शामिल करना है तो उसको कम से कम 18 साल की उम्र पार कर देनी चाहिए, यानी उसे वयस्क होना चाहिए, उसे एडल्ट होना चाहिए। जबकि पार्टनरशिप में एक माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ उस माइनर को सिर्फ बेनिफिट्स के लिए बनाया जाएगा पार्टनर। यानी फर्म में अगर कोई लॉस हो रहा है
तो उस लॉस के लिए माइनर को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, लॉस को बियर करने के लिए माइनर से नहीं कहा जाएगा। तो माइनर मेंबर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है पार्टनरशिप में, लेकिन सिर्फ लाभों के लिए, सिर्फ फायदे के लिए, किसी तरह का नुकसान सहने के लिए उससे नहीं कहा जाएगा। स्पेशल एक्ट, ज्वाइंट वेंचर का कोई एक्ट नहीं होता, जबकि पार्टनरशिप के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 मौजूद है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड ज्यादातर बातें पार्टनरशिप एक्ट में पाई जाती हैं, जबकि ज्वाइंट वेंचर का ऐसा कोई एक्ट नहीं होता है कि ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड कोई बातें उस एक्ट में पाई जाएं। कॉम्पिटिटिव बिजनेस, को वेंचरर्स में कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ ज्वाइंट वेंचर इंडिविजुअली इन देयर प्राइवेट प्रैक्टिस। क्या मतलब है? जैसे मतलब ए और बी दो मिल करके एक ज्वाइंट वेंचर चला रहे हैं, किसी चीज का बिजनेस है, मसलन कपड़े का बिजनेस है, और बी अलग से भी अपना एक बिजनेस चलाना चाहता है, कपड़े का ही बिजनेस, तो ये ऐसा कर सकता है। यानी बी को किसी तरह का कोई बाइंडिंग्स नहीं है, उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है कि वो बिजनेस ज्वाइंट वेंचर में कर रहा है और सेम बिजनेस वो अलग से करना चाहे तो नहीं कर सकता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। को वेंचर जो है, चाहे वो बी हो चाहे हो, वो अपना उसी तरह का बिजनेस दूसरा भी इंडिविजुअली अपने तौर पर अपने प्राइवेट कैपेसिटी में कर सकता है, उसको कोई मनाही नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। पार्टनर्स कैन नॉट डू दैट बिजनेस इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी विच इज कैरिड ऑन द फर्म। अगर ए और बी मिलकर के कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, और उसी में से ए या बी कोई भी अगर चाहे कि वो अलग से भी उसी चीज का बिजनेस करे तो वो नहीं कर सकता। हाँ, किसी दूसरी चीज का बिजनेस कर सकता है, उसी चीज का बिजनेस करने के लिए उसको मनाही है, रोक है, ये नहीं हो सकता पार्टनरशिप में। इम्प्लाइड अथॉरिटी, देयर इज नो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द को वेंचर्स। को वेंचर्स की ऐसी एज सच कोई अथॉरिटी नहीं निकल करके सामने आती है ज्वाइंट वेंचर के केस में, जबकि पार्टनरशिप में कुछ अथॉरिटी भी होती है पार्टनर्स की। यानी अगर कोई पार्टनर बन गया किसी पार्टनरशिप फर्म में तो ऑटोमेटिकली उसके पास कुछ अथॉरिटी भी आ जाएगी, कुछ अधिकार भी आ जाएगा। पार्टनर्स के क्या अथॉरिटी होती है, एक इसको वीडियो मैंने अलग से बनाया है, आप लिंक को देख सकते हैं। लायबिलिटी, देयर इज नो ज्वाइंट एंड सेपरेट लायबिलिटी अनलेस देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट। ज्वाइंट वेंचर के केस में कोई भी ज्वाइंट और सेपरेट लायबिलिटी अलग से नहीं होती है, जबकि पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर ज्वाइंटली भी लायबल है और अलग से भी लायबल है। यानी पार्टनरशिप में जैसे ए और बी दो पार्टनर हैं, तो ए की जो लायबिलिटी है वो भी पूरे फर्म के लिए भी है, ए बी फर्म के लिए भी है, और ए की अपनी लायबिलिटी भी होती है। अगर कोई वो एक्ट करता है, कोई ऐसा काम करता है, तो उस काम के लिए वो भी जिम्मेदार है और फर्म के किसी लायबिलिटी के लिए भी वो जिम्मेदार है। तो ज्वाइंटली लायबिलिटी भी बनती है और सेपरेट लायबिलिटी भी बनती है पार्टनरशिप में। और 12वां पॉइंट, प्रॉफिट इन द ज्वाइंट वेंचर इज फाउंड आउट सेपरेटली फॉर ईच वेंचर। ज्वाइंट वेंचर मान लीजिए कई सारे वेंचर को किया जा रहा है, जैसे मसलन हमने एक एग्जांपल लिया था कपड़े का, उसमें कपड़े का एक वेंचर हो रहा है और मिल करके फर्नीचर का भी कोई वेंचर हो रहा है। तो हर एक के लिए अलग अलग प्रॉफिट इसमें निकाला जाएगा। प्रॉफिट इन जॉइंट वेंचर इज फाउंड आउट सेपरेटली फॉर ईच वेंचर, जबकि पार्टनरशिप में प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप फॉर द होल बिजनेस इज फाउंड आउट एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के आखिर में बनाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उससे जितने भी तरह का बिजनेस, जो भी एक्टिविटी आपने की है पार्टनरशिप में, उस तमाम से इकट्ठा एक प्रॉफिट निकाला जाएगा, जबकि ज्वाइंट वेंचर में हर एक वेंचर की अलग अलग प्रॉफिट निकाला जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। कमेंट लिख के बता सकते हैं आपको कौन सी वीडियो चाहिए, मैं उस वीडियो को बना दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।